बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी लास्ट की जो हमारी वीडियो थी, लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर देखा था, तो ये क्लास उससे ही रिलेट करेगी। रिलेट क्या करेगी, आप ये समझ लें कि ये वही क्लास है, वो उसका पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो उस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीपल इफ एल्स कैसे काम करते हैं, कि जैसे वो सब कंडीशन को चेक करता है, जो कंडीशन ट्रू हो जाए वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है, और अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएं तो जो एंड वाले एल्स में कंडीशन पड़ी हुई है वो उसे एग्जीक्यूट करवा देता है। तो अभी हम इसका कोड करेंगे, और जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाई थी पिक्चर कोड की टाइटल की, ये वाला हम लोग कोड करेंगे। इस कोड में क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे इसमें आप लोगों के क्लियर होंगे, बड़े ध्यान से देखना। इसमें हमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ लें। स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है, स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें स्टूडेंट अपना जो है वो स्कोर इंटर करे, अपने मार्क्स इंटर करे, तो जो आउटपुट है वो हमें उसका ग्रेड बता दे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। कि स्टूडेंट के लिए एक ऐसा कोड लिखो जिसमें स्टूडेंट अपना स्कोर इंटर करे, अपने मार्क्स इंटर करे, तो वो उसका ग्रेड बता दे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया है, अगर 90 या उससे अबव हैं तो ए ग्रेड हो, 80 से 89 में इंटर करे तो बी ग्रेड हो, 70 से 79 के दरमियान हो तो सी ग्रेड हो, 60 या 69 से हो तो डी ग्रेड शो कर दे, और बिलो हो तो एफ ग्रेड शो कर दे। 60 से बिलो हो तो एफ ग्रेड, यानी कि हो भाई आप लोग फेल हो। तो ये हमने कोड लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप लोग देख लें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी स्टेटमेंट की। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा कि एक ऐसा कोड लिखो जिसमें हम इस तरह अपने नंबर इंटर करें तो ये वाले स्टूडेंट के ग्रेड शो हो जाए। तो चलते हैं अपने कोड की जानिब। डेव ओपन कर लें अपना और बेसिक स्ट्रक्चर लिखें सब लोग। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। बुक वन आया हुआ है, सॉरी, ये क्या मसला हो गया कुछ, इसके साथ चेक करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, डेव ओपन कर लिया, कंट्रोल एन कर लिया, बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। कोई और फाइल ओपन कर लेते हैं ताकि वहीं से हमें बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए। ये बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर हमें मिल गया है। इसको रन करते हैं, रन हो रहा है ये, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब हम लोग वही अपना कोड लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट एक वेरिएबल ले लेंगे, एम ले लेते हैं, एम स्टैंड फॉर मार्क्स, कि कितने मार्क्स आए हैं आपके। यहाँ पे हम यूज़र से कहते हैं कि सी आउट करो, इंटर योर मार्क्स, इंटर योर मार्क्स। इंटर योर मार्क्स करवा दिया गया, सीन करवा देते हैं, एम वेरिएबल लिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन लगाने लगे हैं कि इफ़ जो m है, मतलब जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल देन 90 के हों, तो फिर हमारे पास जो सी आउट है वो क्या आ जाए, वो आ जाए सी आउट योर ग्रेड इज ए। अच्छा जी, अगर 90 है तो लिखा आ जाए भाई योर ग्रेड इज ए। इसको रन करके देख लेते हैं।
वैसे मेरी ये पर्सनली आदत है, मैं साथ कोड को रन करके देखता होता हूँ, ताकि फिर जो इसमें एरर और डिबग हो वो साथ साथ थोड़े कोड का फाइंड करना आसान होता है। आप भी ये अपनी आदत बना लीजिएगा, जब भी आप कोड करें जितना कोड हो जाए उसको फ़ौरन रन करके देख लिया करो। फिर वो बड़ा इरिटेट सा हो जाता है कि कोड की लेंथ ज़्यादा हो और उसमें से मिस्टेक तलाश करना। इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स, लेकिन साथ ही लिख देंगे इफ़। ये एक बात आप लोगों को थोड़ी सी समझाने वाली थी कि जब हम लोग मल्टीपल इफ़ एल्स लिखेंगे तो यहाँ पे ये एक इफ़ लिख दिया, इसका एल्स लिख दिया, लेकिन साथ एक और हम लोग इफ़ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इफ़ एल्स आनी है। एल्स लिख के यहाँ पे इफ़ लिख दिया। मल्टीपल क्यों आनी है, क्योंकि वो तो अभी सिर्फ 90 के लिए है, फिर 80 के लिए भी होगा, 70 के लिए भी, 60 के लिए भी, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया वो हमें लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग पॉइंट पिक कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि भाई जो मार्क्स एम है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80 के हों, तो फिर हमारी सी आउट क्या है। मैं ये वाली लाइन कॉपी कर लेता हूँ ताकि जस्ट हमें सिर्फ एक लाइन यहाँ पे चेंज करनी पड़े। एक लाइन ही सॉरी, सिर्फ एक वर्ड ही करना पड़ेगा यहाँ पर, योर ग्रेड इज़ बी। हमें सिर्फ ये चेंज करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। जैसे ही यहाँ पे मैं 80 एंटर करूँगा वो बता देगा योर ग्रेड इज़ बी। अच्छा 80 तक हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पे फिर लिखेंगे एल्स इफ़ लिख के यहाँ पे करेंगे हम जो m है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू के हो 70। तो फिर हमारी आउटपुट क्या है, फिर हमारी आउटपुट आई योर ग्रेड इज सी। जाहिर सी बात है यही होगा। यहाँ पे हम इज इक्वल टू का साइन डाल देते हैं या टू डॉट डाल देते हैं, ज़रा थोड़ा अच्छा लगेगा। इसी तरह फिर हमसे क्या कहा जाएगा कि फिर हमें लिखना पड़ेगा एल्स इफ़ मतलब ये एक इफ़ हो गया, ये इसका एल्स हो गया, ये इफ़ ये इसका एल्स हो गया, ये इफ़ इसका एल्स हो गया। मैंने जब शुरू में कोडिंग फर्स्ट टाइम ये कोड किया था जब हम लोग यूनिवर्सिटी में होते थे, तो मैंने ये कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाया था। शायद आप मेरा पॉइंट पिक कर लें। वैसे सबका अपना माइंडसेट होता है, आप ये जिस तरह याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। मैं सोचता था कि ये ऊपर वाला जो इफ़ है इसका एल्स ये आ गया, इसके अंदर एक और इफ़ लगा दिया, इफ़ एल्स लगा दिया, एक और इफ़ एल्स लगा दिया, इस तरह से होना। आप भी किसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को पिक कर लें, तो मतलब आप लोगों को बात समझाना है। इसी तरह हम ये जो है ये कंडीशन लगा दी। अब एक और कंडीशन लगाएंगे कि लास्ट कंडीशन हो गई है हमारी कि इफ़ जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू हैं 60 के, तो फिर हमारे पास सी आउट क्या आ जाए, फिर हमारे पास सी आउट हो जाए योर ग्रेड इज़ डी। इसी तरह से था ना कुछ क्राइटेरिया, आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को दिखाया था वर्ड में लिख के योर ग्रेड इज़ डी। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जितनी भी कंडीशन लिख दो एंड में हमें एक कंडीशन एल्स में लिखनी पड़ती है कि ये भी तो हो सकता है ना ये जो कंडीशन हो ये सारी फॉल्स हो जाएं, ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएं, तो फिर क्या होगा, फिर हमें लास्ट में सिर्फ एक एल्स के अंदर भी एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। वो हम लोग लिख देते हैं कि एल्स सी आउट योर ग्रेड इज एल्स के अंदर एक और कंडीशन लिखी योर ग्रेड इज एफ। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। ये देखें मैं 89 करता हूँ, ये बी आ रहा है और बी ही आना चाहिए, यही हमारा जो क्राइटेरिया था। इसी तरह जब जैसे ही मैं 90 या उससे ऊपर इंटर करूँगा तो ए आ जाएगा, 80 से 89 करूँगा तो बी आ जाएगा, 70 से 79 करूँगा तो सी आ जाएगा, 60 से 69 करूँगा तो डी आ जाएगा और उससे लेस करूँगा तो एफ आ जाएगा।
तो अब मैं लेस करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एल जो लास्ट वाला एल्स है उसमें तो हमने कोई कंडीशन लगाई ही नहीं हुई, तो फिर वो लास्ट वाला रन कैसे होगा। 50 इंटर करता हूँ तो वो कह रहा है योर ग्रेड इज़ एफ़। यही कह रहा है ना, आप लोग इस बात को पिक करें। मैंने इंटर किया 50 तो वो कह रहा है योर ग्रेड इज़ एफ़। ये एफ़ कैसे आया भाई, क्योंकि उसने इन सब कंडीशन को पहले चेक किया, पहली कंडीशन को, दूसरी कंडीशन को, तीसरी कंडीशन को, चौथी कंडीशन को, ये सारी ही कंडीशन रॉन्ग हो गई, फिर वो एंड वाली कंडीशन उसने खुद ब खुद एग्जीक्यूट कर दी। और यही हमने इफ एल्स में भी पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट मल्टीपल इफ एल्स में भी है। तो ये आप लोगों का था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, और उसके अलावा आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर होंगे। ये वीडियो को आपने अच्छी तरह देखना है, अपने ज़हन नशीन कर लेना है। अगर आपको लोगों कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो को पॉज कर करके देखें, रिवर्स करके देखें, और फिर भी कोई बात ना समझ आए तो मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर लीजिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दिया करें मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए वीडियो को आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लिया करें।